ठीक है, तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, फिर आप लोग आगे बढ़ना, ताकि आप लोग साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहे एग्जाम्स के लिए। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आपके पास ये चैप्टर है ना, जो पार्ट नंबर 3 आपके पास है यहाँ पर, अगर आप सैंपल पेपर को देखोगे ना, तो वहां पर आपके पास इस चैप्टर से जो आपके एमसीक्यूज है, यानी बहु विकल्पीय क्वेश्चन आपके, और जो आपके अजर्शन रीजन आपके पास है, कथन कारण वाले क्वेश्चन, वहां पर इस पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम चांसेस है। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वहां पर आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, यानी आपको एक सेंटेंस लिखा होगा, फिर उससे आप यहाँ पर समीकरण बनाओगे, फिर उनको हल करोगे। ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस आपके पास है इस चैप्टर से। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपके पास है इस चैप्टर के, उन सबको देख लो कि कैसे आपको उनके लिए समीकरण बनाना है, क्योंकि बहुत हाई चांस मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आने वाले, जहां पर आपको समीकरण बनाना पड़ सकता है इस चैप्टर से, और एक नंबर वाले क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम है। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बट हमने एक आधा क्वेश्चन लाया, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बैंक था ना, वहां पर भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे दे रखे, बहुत ही एक आधा क्वेश्चन दिया था। इसीलिए थोड़ा सा चैप्टर से आप उन क्वेश्चन पर ध्यान रखना जो आपके पास, जहां पर आपको समीकरण का युग्म बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर केवल इंग्लिश में आपके पास है, वो शायद वहां हिंदी में गिवन नहीं थे। तो यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण दे रखे हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि देखो, आपको युग्म दे रखा है, ठीक, किसका प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है। हिंदी में थोड़ा सा अजीब हो रहा है, इंग्लिश किसको आपको रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आप वही करोगे, आप यहाँ A1 देखोगे, A1 आपके पास है 3, ठीक है, A2 आपके पास है 6, B1 आपके पास है कितना 2, B2 कितना माइनस का 2 है, ठीक है, और B2 कितना आपके पास है माइनस का 4, C1 कितना आपके पास, C1 है 5, C2 कितना आपके पास 10। अब देखो, आप जो C को लोगे ना, तो एक ध्यान रखना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा दोनों में जो आपके पास ये है ना, जो आपका नंबर है, यहाँ भी आपके पास ये इस साइड है और यहाँ भी इस साइड है, तो आप डायरेक्टली इनको C1 C2 मान लो। लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि एक में साइड है एक में साइड है, तो वहां पर आपको पहले दोनों को सेम तरीके से लिखोगे, तभी आप आगे जाके हल करोगे। ये नहीं कि ये एक में साइड 5 है एक में साइड 5 है, ठीक है, तब तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। ये कितना आपका आ रहा है, यार आपका 1/2, ये भी आपका 1/2, ये भी आपका 1/2 आ रहा है। तो आपके पास ये कैसी समपाती रेखा बन रही है, ठीक है, समपाती रेखा। तो समपाती रेखा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल में ना समपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, यानी ऐसी रेखा जो एक के ऊपर एक हो। उसमें हिंदी में लिखा है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बैंक पर। ठीक है, अब एक और, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ये भी आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके पास है। यहाँ पर आपको एक समीकरण, यहाँ आपको इसका समीकरण बनाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉपकीपर, हिंदी में पढ़ते हैं कि एक दुकानदार 5 और 10 के पैक में पेन बेचता है। एक दुकानदार पेन बेच रहा है कि एक में आपके कितने 5 पैकेट है, एक में आपके कितने, सॉरी, एक में आपके 5 पेन है, एक में आपके 10 पेन है। यदि एक ग्राहक 5 पेन के, यदि एक ग्राहक 5 पेन के 7 पैक, ठीक है, पैकेज और 10 पेन के 3 पैकेज खरीदता है, तो खरीदे गए कुल पेन की गणना के लिए कौन सा समीकरण सही होगा। तो कौन सा समीकरण आपका सही होगा, चलो देखते हैं कौन सा समीकरण आपका सही होगा। ठीक है, पहले यहां पर देखो कि हमारे पास क्या है, ठीक है, 5 और 10, एक आपका, ठीक है, पेन का जो पैकेट है, ठीक है, उसमें कितने हैं आपके पास 5 है, और एक दूसरा आपका जो पेन का पैक है उसमें कितने आपके पास है, उसमें आपके पास 10 है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब कस्टमर क्या करता है, 7, ठीक है, पैक ऑफ 5 पेन, कस्टमर क्या करता है 7 पैक लेता है, कौन से वाले, 5 पेन के लेता है, 7 पैक किसके लेता है, 5 पेन के लेता है, और साथ साथ में 3 पैक किसके लेता है, 3 पैक लेता है 10 पेन के, 3 पैक लेता है आपके पास 10 पेन के। ठीक है, तो वैसे इसको आप हल करोगे, हल कर लो, कितना बन रहा है आपके पास, 35 प्लस 30, वैसे यहाँ दिया नहीं है, देखो यहाँ पर आपको ना दिया नहीं है, 30, तो कितना बन गया आपका, 65 बन गया। ठीक, 7 गुणा 5 प्लस 3 गुणा
10। ठीक है, ये आपके पास ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास। चलो इसको तो मैं पी मान लूंगा, इसको मैं पी मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में मैच करोगे, ऑप्शन में मैच करोगे, तो इनमें से कौन सा वाला आपको सही लग रहा है इस समीकरण को बताने वाला। ठीक है, यहाँ देखो आपके पास ये क्या है, 5 और 10। यहाँ देखो 5 और 10 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 7 और 3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। बहुत से बच्चे एग्जाम में हो सकता है कि वो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दे। देखो ए आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ना जो चर है ना, चर का मान पता है आपको, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा।